दोस्तों, राज्य में जमीन से जुड़े फर्जीवाड़े पर अब प्रशासन ने निर्णायक और बेहद सख्त रुख अपना लिया है। वर्षों से फर्जी कागजात के सहारे जमीन की जमाबंदी और मोटेशन दाखिल खारिज कराने वाले लोगों के लिए अब बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने साफ कर दिया है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर कराए गए सभी मोटेशन अवैध माने जाएंगे। न केवल आगे किसी नए आदेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है, बल्कि पहले से पारित ऐसे सभी आदेशों की भी दोबारा गहन जांच कर उन्हें रद्द किया जाएगा। फर्जीवाड़ा कराने और इसमें सहयोग करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज कर सीधे जेल भेजने की कार्रवाई होगी। इस संबंध में विभागीय सचिव गोपाल मीना ने राज्य भर के सभी अंचल अधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, उप समाहर्ताओं और जिला अधिकारियों को सख्त स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। अपने पत्र में उन्होंने कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों में जाली दस्तावेजों के सहारे किसी भी प्रकार की कार्रवाई अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि फर्जी कागजात के आधार पर मोटेशन या जमाबंदी कायम रखी गई है तो उसे तत्काल निरस्त किया जाएगा। अब न तो पुराने गलत आदेशों को ढोया जाएगा और न ही नए फर्जी मामलों को आगे बढ़ने दिया जाएगा। विभाग ने आम लोगों की भाषा में यह भी स्पष्ट किया है कि आखिर जमीन फर्जीवाड़ा कहा किसे जाता है। गलत जानकारी देकर शपथ पत्र देना, फर्जी वंशावली बनाकर परिवार के सदस्यों का नाम जोड़ना या हटाना, पुराने खतियान या जमाबंदी में खाता खेसरा या रकबा में ओवर राइटिंग करना, जीवित व्यक्ति को कागज में मृत दिखाकर फर्जी उत्तराधिकारी के जरिए जमीन की रजिस्ट्री कराना, झूठा कब्जा बताकर मुटेशन करवा लेना, दस्तावेजों पर फर्जी हस्ताक्षर या अंगूठा का निशान लगवाना तथा जमीन मालिकों की मृत्यु के बाद झूठा वसीयतनामा पेश करना भी गंभीर आपराधिक कृत्य माने जाएंगे। राजस्व विभाग का कहना है कि अब तक ऐसे सैकड़ों मामले सामने आ चुके हैं जिनमें योजनाबद्ध तरीके से जमीन के असली मालिकों को उनके हक से वंचित कर दिया गया है। पहले कागजी रिकॉर्ड और कमजोर निगरानी का फायदा उठाकर यह खेल आसानी से खेल लिया जाता था, लेकिन अब परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं। जमीन के रिकॉर्ड, जमाबंदी, रजिस्ट्री और मोटेशन का डेटा डिजिटल हो चुका है और इन्हें आपस में लिंक भी किया जा रहा है। इसी वजह से फर्जीवाड़े की पहचान पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गई है। विभाग ने दो टूक शब्दों में कहा है कि दोषी चाहे जितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी स्तर पर राहत नहीं दी जाएगी। इन सख्त कदमों के पीछे एक बड़ी वजह यह है कि राज्य में इस समय विशेष भूमि सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। प्रशासन को आशंका है कि जिन लोगों ने वर्षों पहले फर्जी तरीके से जमाबंदी कायम करा ली है, वे अब सर्वे के दौरान जमीन को अपने नाम दर्ज कराने की कोशिश कर सकते हैं। यदि ऐसा हो गया तो असली जमीन मालिक के लिए आगे चलकर लंबी, जटिल और महंगी कानूनी लड़ाई खड़ी हो सकती है। इसी को देखते हुए विभाग ने आम लोगों से अपील की है कि वे इंतजार न करें और अगर उनकी जमीन पर किसी ने फर्जी जमाबंदी या मोटेशन करवा रखा है तो उसे तुरंत रद्द करवाने की प्रक्रिया शुरू करें। फर्जी जमाबंदी या मोटेशन को रद्द कराने के लिए पीड़ित व्यक्ति को अपने जिले के अपर समाहर्ता एडीएम न्यायालय में अपील दायर करनी होगी। इस अपील के साथ जमीन से जुड़े सभी सही और मूल दस्तावेज लगाना अनिवार्य होगा, जिनमें मूल खतियान, सही जमाबंदी, रजिस्ट्री पेपर, फर्जी मोटेशन की प्रति, उत्तराधिकारी या वंशावली से जुड़े प्रमाण पत्र, लगान रसीद और अन्य आवश्यक साक्ष्य शामिल है। एडीएम न्यायालय में सुनवाई के दौरान संबंधित अंचल अधिकारी से रिपोर्ट मांगी जाएगी, दस्तावेजों की गहन जांच होगी और जरूरत पड़ने पर स्थल निरीक्षण भी कराया जा सकता है। यदि जांच में यह साबित हो जाता है कि मोटेशन या जमाबंदी फर्जी दस्तावेज के आधार पर की गई है तो एडीएम द्वारा उसे तत्काल रद्द करने का आदेश पारित किया जाएगा। इसके साथ ही दोषी व्यक्तियों के खिलाफ विधि सम्मत रूप से प्राथमिकी दर्ज कर आपराधिक कार्रवाई शुरू की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट संकेत दिया है कि अब जमीन फर्जीवाड़ा केवल कागजी गलती या प्रशासनिक चूक नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे सीधे जेल भेजने वाला अपराध माना जाएगा। इसी क्रम में अपर समाहर्ता स्तर से भी कड़ी चेतावनी जारी की गई है। साफ कहा गया है कि यदि किसी अंचल में जमीन से जुड़े जालसाजी के मामले में जानबूझकर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती या मामला दबाने की कोशिश की जाती है तो इसे घोर लापरवाही और कदाचार माना जाएगा। ऐसे मामलों में संबंधित अंचल अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा
नामांतरण, दाखिल खारिज, सीमांकन, बंदोबस्ती या किसी भी राजस्व प्रक्रिया के दौरान यदि जाली या कूट रचित दस्तावेज सामने आते हैं तो उसे सामान्य भूमि विवाद नहीं माना जाएगा। यदि गंभीर आपराधिक कृत्य समझते हुए सीधे स्थानीय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। पहली बार यह भी साफ किया गया है कि सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में अंचल अधिकारी स्वयं प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए जिम्मेवार होंगे। वर्षों से जमीन से जुड़े जालसाजी के मामलों को अक्सर नोटिस देकर या जांच के नाम पर लंबित रखकर टाल दिया जाता था, लेकिन अब यह चलन खत्म होने जा रहा है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ताजा निर्देश के बाद जिले के सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि जैसे ही फर्जी दस्तावेज सामने आए तुरंत पुलिस को सूचना देकर कानूनी कार्रवाई शुरू की जाए। अब ऐसे मामलों में किसी को भी सिर्फ चेतावनी देकर छोड़ा नहीं जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इन सख्त फैसलों से जमीन विवादों में बड़ी कमी आएगी, आम लोगों को राहत मिलेगी और प्रशासनिक जवाबदेही तय होगी। साथ ही फर्जी दस्तावेजों के सहारे जमीन कब्जा करने वालों पर मजबूती कानूनी शिकंजा कसेगा। विभाग ने दोहराया है कि पारदर्शी भूमि व्यवस्था कायम करना सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे भी जमीन से और भूमि संबंधित कानून से जुड़ी जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।